आंखों का रिजॉल्विंग, मनुष्य की आंखों का रिजॉल्विंग पावर कितना होती है? 100 माइक्रोमीटर। 100 माइक्रोमीटर। मनुष्य की आंखों की रिजॉल्विंग पावर वैसे कितना 100 होती होता है? है, वैसे 25 सेंटीमीटर चाहिए हाँ, में जो 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर होता है। 25 सेंटीमीटर होता है क्या? दूरदृष्टि दोष दूरदृष्टि दोष में। रेजोल्यूशन पावर ये हाँ 100 जो है मतलब 100 माइक्रोमीटर का हम आदमी जो वस्तु देख सकते हैं। देख सकते हैं। मनुष्य की आंख का रिजॉल्विंग पावर कितना होता है? 100 100। माइक्रोमीटर। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? जेन जेनसेन तथा जेन जेनसेन जेनसेन तथा जेनसेन 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 सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? जेनसेन तथा जेनसेन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? जेनसेन तथा जेनसेन। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? क्या कहता है आविष्कार किया जाता है जो लुवेनहॉक। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? लुवेनहॉक का। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आविष्कार किसने किया था? नॉल तथा रस का। नॉल तथा रस का। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किसने किया था? नॉल तथा रस का। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किसने किया नॉल तथा था? रस का। और वायराइट्स की खोज किसने किया था? यानी वायराइट्स वायरस वायराइट्स है वायराइट्स वायरस ही होगा या यारो आईडी नहीं, वायरस वायरस नहीं है, वायराइट्स है। वायराइट्स का खोज किसने किया था? थियोडोर डायनर। वायराइट्स का खोज किसने किया था? थियोडोर डायनर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वायराइट्स के विषय में सही नहीं यानी गलत है? वायराइट्स ये हाँ देखिए, यह सिग्नल सिंड्रोम आरएनए का मॉलिक्यूल है, सही है। वायराइट्स में क्या रहता है? आरएनए रहता है। और वायराइट्स में क्या रहता है? यह केवल पौधे में पाया जाता है। वायराइट्स कहाँ पाया जाता है? हमको सबसे ज्यादा गलती कहाँ जानते हैं, सही है या सही नहीं है, इसी में मदद चुनता हूँ। देखिए यहाँ वायराइट्स केवल पौधा में पाया जाता है, ठीक है। वायराइट्स कहाँ पाया जाता है? केवल पौधा में। वायराइट्स कहाँ पाया जाता है? यह सिंगल केवल पौधा में पाया जाता है। स्ट्रैंड आरएनए का मॉलिक्यूल्स है या सिंगल स्ट्रैंड वायराइट्स जो हाँ है। देखिए ऐसे पढ़िए, वायराइट्स में आरएनए पाया जाता है, ठीक है। और वायराइट्स कहाँ पाया जाता है? पौधा में पाया ठीक है। और वायराइट्स का काम क्या है? ये परपोषी है, एंजाइम में मदद गुण करते हैं, ठीक है। ये परपोषी में जो है वायराइट्स पाया जाता है, ठीक है। जैसे कहाँ अब और सी नंबर पढ़ लीजिए, वायराइट्स के अणु एक पौधे में दूसरे पौधे में हस्तांतरित नहीं हो सकता, नहीं होता है। वायराइट्स क्या है कि एक पौधा से दूसरा पौधा में जा सकता है। अब वायराइट्स समझ गए हैं। अब आते हैं पिरियन। पिरियन क्या है? पिरियन क्या है? सबसे पहले पिरियन समझिए। पिरियन जो है मस्तिष्क में होता है। पिरियन कहाँ होता है? मस्तिष्क में होता है, ठीक है। और पिरियन किस में होता है? बकरी कुत्ता में होता है, ठीक है। पिरियन किस में होता है? बकरी और कुत्ता में। और पिरियन का काम क्या है? तंत्रिका तंत्र को नष्ट करना है। पिरियन के काम खत्म। और समान प्रोटीन अणु जो मनुष्य मस्तिष्क की तंत्रिकाओं द्वारा निर्मित होता है। पिरियन कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क की कोशिकाओं द्वारा निर्मित होती है। देखिए यहाँ बकरी के कुत्ता और तंत्रिका तंत्र को नष्ट करती है, ठीक है। अब आइए 9 नंबर, देखिए पीछे लिखा हुआ, बकरी तथा भेड़ के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला रोग कौन है? पिरियन। आ गया ना? पिरियन। हाँ, बकरी तथा भेड़िया का तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला कौन रोग कौन है? पिरियन। अब पिरियन कैसा जीवाणु है? प्रोक्रियोटिक है, ठीक है। आगे चलते हैं। मनुष्य के क्रोयो सल्फेट याकोब बीमारी किसके कारण होता है? पिरियन के कारण। मनुष्य में क्या होता है? क्रोयूट सल्फेट याकोबो कौन बीमारी से होता है? पिरियन के कारण। अब आते हैं 11 नंबर, देखिए पीआरपीसी पिरियन रोग उत्पन्न नहीं करते हैं, गलत बात। गलत है। पीआरपीसी पिरियन उपयोग करता है, ठीक है। अब पीआरएससी पिरियन को रोग उत्पन्न करने का योग हो जाते हैं। पीआरपीएससी पिरियन रोग उत्पन्न करने के योग हो जाता है। पीआरपीएससी पिरियन को रोग उत्पन्न करने में हो जाता है, ठीक है। 12 नंबर, असामान्य प्रोटीन अणु पिरियन के निम्न अमीनो अम्ल कितना बनता है? 254। अरे प्रोटीन अणु में पिरियन कितने अमीनो अम्ल से बनता है? 254। पिरियन कितने अमीनो अम्ल से बनता है? 254। पिरियन कितने अमीनो अम्ल से बनता है? 254। गाय बैल में होने वाला मेड काउट बीमारी का बीएसई का कारण क्या है? बीएसई का कारण देखिए गाय बैल में क्या बनता है? मेड काउ। गाय बैल में क्या बनता है? पिरियन के कारण होता है। किसका कारण होता है? पिरियन के कारण होता है। सूक्ष्मजीव की खोज प्रथम किसने की? ल्यूवेनहॉक। सूक्ष्मजीव का सबसे पहले किसने किया था? ल्यूवेनहॉक। माइक्रोबायोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? माइक्रोबायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है। लुई पास्चर किसका खोज किया था? टीका का। रेबीज का टीका का। अब ठीक है, 16 नंबर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या किया था? अब क्या फ्लेमिंग तो दाएं हस्त और बाएं हस्त के नियम पर आधारित है ना। एडवर्ड जेनर भी किया था एड्स का खोज। एड्स का टीका वही खोजा था एडवर्ड जेनर। एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। रॉबर्ट क्या किया था? मृत कोशिका की खोज किया था रॉबर्ट हॉक। मृत कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हॉक, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी की खोज किसने किया था? ल्यूवेनहॉक। जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? ल्यूवेनहॉक। अब आइए 16 नंबर, सूक्ष्मजीव की श्रेणी में सभी एक कोशिकीय जीव होता है, सही बात है।
सूक्ष्म जीव की श्रेणी में है सभी एकोशिकीय जीव होता है, ठीक है। कुछ बहुकोशिकीय जीव जैसे कवक एवं शैवाल की सूक्ष्म जीव श्रेणी में आते हैं, बहुत आते हैं, ठीक है। सबक, कवक और शैवाल सूक्ष्म जीव की श्रेणी में आते हैं जो बहुकोशिकीय है। कवक और शैवाल कैसा है? बहुकोशिकीय। कवक और शैवाल कैसा है? बहुकोशिकीय। तीसरा में समझिए, सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं, सभी प्रकार के जलवायु और परिस्थितियों में पाए जाते हैं। हाँ, पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव क्या है? सर्वव्यापी है, सभी प्रकार के जो जलवायु और परिवर्तन जो वातावरण में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं, यानी गलत है? सही नहीं। सभी वायरस परजीवी होते हैं, सही है। सभी वायरस क्या होता है? परजीवी होते हैं। जितना भी वायरस होता है सब परजीवी होता है। वायरस कैसा होता है? पदार्थ जो है परपोषी होता है।